स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम होगा कि 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, जिसके थ्रू फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी में चेंजेस किए गए थे। आर्टिकल 21A एज ए राइट ऑफ एजुकेशन ऐड किया गया था, जिससे ये कहा गया था कि स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। उसके साथ ही साथ बहुत सारी अदर फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे कि पेरेंट्स के ऊपर ये ड्यूटी लगाई गई थी कि वो बच्चों को जो है अपने वो कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्या ये जो कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम लाया गया था इंडिया में 2002 के बाद और इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, क्या ये मदरसे के बच्चों पे एप्लीकेबल होता है या फिर हम बात करें कि क्या उनको जो है इस फंडामेंटल राइट को सही तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है? इसी चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। यूपी की इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो डिवीज़न बेंच है, उन्होंने एक जजमेंट सुनाया है जिसमें उन्होंने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है इस ग्राउंड पे, क्योंकि ये सेकुलरिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसको वॉयलेट करता है और साथ ही साथ जो सही एजुकेशन है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन है, उसको प्रोवाइड करने में फेल होता है। यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे कि जो 10,000 टीचर हैं मदरसा में जो पढ़ाते हैं और यहाँ पर जो 26,000 स्टूडेंट हैं जो मदरसा में पढ़ते हैं, किस तरीके से ये जजमेंट उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ खान और आप सभी का स्वागत है थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केस के नाम से। केस का नाम है अंशुमन सिंह राठौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये वायलेट करता है द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म को। सेकुलरिज्म जो वर्ड है, आपको मालूम होगा कि प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किया गया था और इसको एसआर बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था। इस केस में जिन जस्टिस ने जजमेंट दिया है उनका नाम है जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और जस्टिस विवेक चौधरी। इन्होंने एक ऑर्डर किया है साथ ही जजमेंट के कि स्टेट गवर्नमेंट एकोमोडेट करेगी करंट स्टूडेंट को इन द फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम, मतलब कि जितने भी बच्चे हैं मदरसा में पढ़ने वाले उनको जो है स्कूल्स में अब एडमिट कराएगी गवर्नमेंट। और यहाँ पर अगर स्कूल की कमी है तो स्कूल बनवाएगी, अगर स्कूल में सीटों की कमी है तो सीटें भी यहाँ पर बढ़वाने के लिए कहा गया है। बात करते हैं थोड़े से हम जजमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले जजमेंट को जानने लेते हैं। यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो कितने रिकॉग्नाइज मदरसा हैं, तो 16,513 रिकॉग्नाइज मदरसा हैं हमारे यूपी में, और जिसमें 560 जो है जो एडेड बाय द गवर्नमेंट हैं और जिसमें 8,400 जो है वो अनरिकॉग्नाइज मदरसा हैं। ये एक पर्टिकुलर डाटा है यहाँ पे जो हमारे पास है। लेकिन जब जजमेंट आया तो जजमेंट के बाद हाई कोर्ट ने आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है उनको कहा कि आप स्टेप लो फोर्थ विथ, एंड यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब को यहाँ पर एक रेगुलर स्टेट रन स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट लेवल पे। यहाँ पे अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ़ सीट नहीं है तो सीट क्रिएट की जाए अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और अगर स्कूल्स नहीं है तो स्कूल को भी इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा है। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जैसे ही ये जजमेंट आया है तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा है कि हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो इम्पैक्ट करेगा 26 लाख स्टूडेंट को, जिसमें से 9 लाख स्टूडेंट रिकॉग्नाइज मदरसा में पढ़ते हैं और 7 लाख स्टूडेंट जो है वो अनरिकॉग्नाइज मदरसा में पढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थी जो जजमेंट में देखी गई कि जजमेंट में ये कहा गया कि जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का ये राइट है, ये हर स्टूडेंट का हम कह लें फंडामेंटल राइट है कि उसको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। यहाँ पर जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा था क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक नॉलेज मिलती थी मदरसा में, और कोई भी जो है वो जो नॉलेज है अदर स्कूल्स में जो मिलती है, जो साइंस की है या आर्ट्स स्ट्रीम की है या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की है या कॉमर्स स्ट्रीम की है, वो सारी चीज़ें इनका कहना था कि यहाँ पे नहीं मिलती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि 2018 में आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने ही अप्रूव किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीईआरटी बुक्स इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन स्टेट मदरसा बोर्ड। तो यहाँ पे बोर्ड में अगर हम देखें तो एनसीईआरटी की सारी बुक यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, ये भी यहाँ पर कहना था जो मदरसा की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात आती है केस में कि केस को जो फाइल किया था एडवोकेट ने, एडवोकेट का नाम था अंशुमन सिंह राठौर, उन्होंने क्या कंटेंशन सबमिट किया। उन्होंने कहा कि जो मदरसा एक्ट है वो वायलेट करता है सेकुलरिज्म के जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको, और यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो फेल्ड होती है क्वालिटी कंपलसरी एजुकेशन देने में अप टू द एज ऑफ 14 ईयर या अप टू द क्लास ऑफ 8, क्योंकि 8 तक के क्लास तक के बच्चे जो हैं जनरली कंसिडर किए जाते हैं कि वहाँ 14 साल तक के बच्चे पहुँचते हैं। जो रिक्वायरमेंट है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ये फुलफ़िल नहीं करता है, जो कि मदरसा बोर्ड में जो एजुकेशन दिया जाता है वो फुलफ़िल नहीं करता है। इनका ये भी कहना था कि मदरसा एक्ट जो है वो फेल टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एंड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन
टू ऑल द चिल्ड्रंस स्टडिंग इन द मदरसा। मदरसा में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको जो है वो एक तरह से यूनिवर्सल और क्वालिटी एजुकेशन जो है मदरसा में कि मदरसा के थ्रू जो है वो नहीं मिलता है। हाई कोर्ट ने सारे कंटेंशन को सुना और हाई कोर्ट ने जो है वो जो मदरसा की तरफ से रिप्रेजेंट करे थे लॉयर उनको भी सुना। उन्होंने कहा कि ये केस यहाँ पे स्टैंड नहीं करता है क्योंकि ये जो एडवोकेट हैं वो एक पर्सनल कैपेसिटी में एक रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं, जबकि अगर उनको फाइल करना था तो उनको एक PIL फाइल करना था। यहाँ पे जो है वो कोर्ट ने जो मदरसा की तरफ से रिप्रेजेंट करे थे वकील उनके आर्गूमेंट को नज़रअंदाज किया। उन्होंने 2-3 केस के जजमेंट्स को भी यहाँ पे साइड किया कोर्ट ने और कहा कि एक एप्लीकेशन भी अगर दी जाती है तो भी कोर्ट यहाँ पे उसको कंसिडर कर सकता है क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं। और यहाँ पर इसको सुनते हुए पूरे बातों को सुनते हुए यहाँ पे फिर कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। 86 पेज का ये जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने मदरसा एक्ट को कहा कि ये वॉयलेटिव है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म विच इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो है आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 जो कि फॉरबिड्स करता है डिस्क्रिमिनेशन, एंड आर्टिकल 21A जो कि राइट ऑफ एजुकेशन की बात करता है, इसको वॉयलेट करता है। साथ ही साथ ये सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 को भी वॉयलेट करता है। एंड यहाँ पे ये सेक्शन 22 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 को भी वॉयलेट करता है। बेंच ने यहाँ पे पूरे मदरसा के जो सिलेबस है उसको एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद कहा कि जो मदरसा में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है अप टू क्लास 1 से लेकर 12 तक का और उनके जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के बाद हमें ये लगता है कि जो एजुकेशन दिया जाता है मदरसा एक्ट के अंदर में वो सर्टेनली नॉट इक्विवेलेंट टू द एजुकेशन है। मतलब कि जो अदर इंस्टीट्यूट में अदर जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती है उसके कंपैरिजन में जो मदरसा में एजुकेशन दी जाती है वो एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं रखती है। कोर्ट ने यहाँ पे बहुत सारी और भी बातें कही, बहुत सारी और भी फाइंडिंग यहाँ पे कोर्ट ने देखी। जैसे कि कोर्ट ने यहाँ पे अपने जजमेंट में ये कहा कि ये जो एजुकेशन है वो नाइदर क्वालिटी है नॉर यूनिवर्सल इन नेचर है। और यहाँ पर जो है कोर्ट ने जो सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया उसको यहाँ पे रेफ़र करते हुए ये बताया कि जो भी मदरसा बोर्ड के अंदर जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसको देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पर अपना जजमेंट दिया। कोर्ट ने यहाँ पर ये भी कहा कि स्टेट के पास कोई पावर नहीं कि वो ऐसा बोर्ड क्रिएट करे जो कि किसी रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट करे, ना ही वो ऐसा बोर्ड इस्टेब्लिश कर सकता है जो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजन को के एजुकेशन को दे और उनके रिलेटेड जो फिलॉसफी है उनसे रिलेटेड जो फिलॉसफी है उनको पढ़ाए, जैसे कि सुन्नी थियोलॉजी वगैरह जो है मदरसा में पढ़ाई जाती है। तो इन सब के लिए स्टेट जो है वो कोई बोर्ड क्रिएट नहीं कर सकता, ये स्टेट के पास राइट नहीं है क्योंकि स्टेट को सेकुलरिज्म का कैरेक्टर जो है वो अडॉप्ट करना होता है। वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती। इंडिविजुअल हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन स्टेट नहीं सपोर्ट कर सकती। कोर्ट का यहाँ पे ये कहना था। कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट का जो एक्ट है यहाँ पे वो वॉयलेटिव है प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म का अगेन, और यहाँ पे स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है बेसिकली हमारा उसको वॉयलेट करता है। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है क्योंकि एक रिलीजन के जो बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा एज़ पर टू अदर रिलीजन के बच्चों को जो अदर अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कोर्ट ने इस पूरे एक्ट को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है स्टूडेंट्स कि जो बच्चे हैं, जो 26 लाख बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे थे और जो बच्चे वहाँ से पास आउट होके निकले हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा? जो लोग वहाँ पे पढ़ा रहे थे, जो वहाँ के स्टाफ हैं, उनके फ्यूचर का क्या होगा? उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट वो होंगे वो कहाँ जाएंगे? उनको कहाँ पे अब नौकरियाँ मिलेगी? जो बच्चे हैं, क्या 26 लाख बच्चों को इतनी जल्दी किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? क्या उनके लिए इतनी जल्दी नए स्कूल्स बन पाएंगे? ये सारा सवाल अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मेन अभी मुद्दा जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, जैसा कि हमेशा होता है। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो यहाँ के जो चेयरमैन हैं मदरसा बोर्ड के, उन्होंने भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, जजमेंट को चैलेंज करेंगे। तो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फाइनल डिसीजन वहाँ से आएगा। तो फाइनल डिसीजन आने के बाद ही जो है यहाँ पर चीज़ें देखी जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा कि बच्चों का यहाँ पे क्या होगा। अभी जो फिलहाल जजमेंट है वो यही है कि इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है और गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि बच्चों को जल्द से जल्द जो है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, जो ऐसे स्कूल से जहाँ पे सही एंड अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके वहाँ पे उनको भेजा जाए। तो ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।